बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 को स्टडी कर रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड साल्ट्स। आज हमारा टॉपिक है लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इससे पहले हम आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस और लोरिन ब्रांस्टड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि लेविस ने किस तरीके से डिफाइन किया एसिड और बेस को। तो लेविस ने 1923 के अंदर एसिड और बेस को डिफाइन किया। लेविस ने ये कहा कि एसिड जो है वो ऐसा सब्सटेंस है which can accept a pair of electron। लोरिन ब्रांस्टड ने प्रोटॉन की बात की थी, आर्हेनियस ने भी प्रोटॉन की बात की, लेकिन लेविस सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने एसिड को डिस्क्राइब करने के लिए इलेक्ट्रॉन की बात की। और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की नहीं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेविस ने ये कहा कि ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकता है वो एसिड कहलाता है। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है उसको एसिड कहेंगे। और ऐसा सब्सटेंस जो डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन का पेयर उसको बेस कहेंगे। तो लेविस ने इलेक्ट्रॉन के पेयर के अकॉर्डिंग एसिड और बेस को डिफाइन किया। ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है वो एसिड कहलाएगा, और ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है वो बेस कहलाएगा। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास है अमोनिया NH3। अमोनिया का फार्मूला क्या है? NH3। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। अगर एटॉमिक नंबर 7 है नाइट्रोजन का तो इट मींस इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन 7 इलेक्ट्रॉन्स को जब हम शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और रिमेनिंग रह जाएंगे वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन। वो 5 इलेक्ट्रॉन्स मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल के अंदर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। NH3 यानी कि हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं। एक एटम हाइड्रोजन का, ये दूसरा एटम हाइड्रोजन का, और ये तीसरा एटम हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इट मींस कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये उसके एक इलेक्ट्रॉन को हम ये क्रॉस के साथ शो कर रहे हैं। तो ये है हमारे सामने स्ट्रक्चर NH3 का। इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जिसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जिसको डॉट के साथ शो किया हुआ है, ये एक पेयर बन रहा है। इसको हम कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा पेयर कहलाता है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया हुआ, इनको हम लोन पेयर कहते हैं या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि अमोनिया के पास ये 1 2 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि एक उसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर है। अब ये अमोनिया जब रिएक्ट करता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। इट मींस कि बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन 5 इलेक्ट्रॉन में से फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो रिमेनिंग जो वैलेंस शेल है उसमें आ गए 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये उसके वैलेंस शेल के 3 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ बना रहा हूँ। अब ये है हमारे पास BF3, यानी कि एक एटम बोरॉन का और 3 एटम फ्लोरीन के। ये फ्लोरीन के 3 एटम 1 2 और 3। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9।
इट मीन्स कि इसके पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन 9 में से फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2 और रिमेनिंग जो इसका वैलेंस शेल है उसमें होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। वो 7 इलेक्ट्रॉन्स मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ क्रॉस के साथ। ये फ्लोरीन के वैलेंस शेल के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 क्रॉस लगाने आपने। ये बन गया BF3 का स्ट्रक्चर। अब ये जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है इसमें बोरॉन के वैलेंस शेल में ये 1 2 3 ये 3 पेयर्स बन रहे हैं, शेयर्ड पेयर। हर पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल बोरॉन के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल के अंदर। 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं अभी भी, यानी 3 फ्लोरीन के साथ शेयरिंग के बाद भी बोरॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यानी कि इसका ये जो ऑर्बिटल है ये अभी भी एम्प्टी है, ये अभी भी खाली है। तो ये क्या करता है, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक्सेप्ट करता है तो दोनों के बिटवीन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जो 9th क्लास में डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के टॉपिक के अंदर भी ये एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो अमोनिया है NH3, जहां पर शेयर्ड पेयर है उसको हम बॉन्ड के साथ शो करते हैं। ये लोन पेयर था, ये इसने डोनेट कर दिया। ये एरो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है BF3। अब ये NH3 अमोनिया और BF3 के दरमियान में ये क्या चीज बन गई, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो जब भी लिविस एसिड और लिविस बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके बिटवीन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब इस रिएक्शन के अंदर देखें तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन है इसने अपना लोन पेयर, इसने अपना जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट किया है। तो लिविस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको हम बेस कहते हैं। तो ये जो है हमारे पास अमोनिया जो है ये कहलाएगा बेस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया है। जबकि एसिड वो है जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन के पेयर को। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में ये जो बोरॉन है इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर ये वाला एक्सेप्ट किया है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये है एसिड। तो यानी कि लिविस के अकॉर्डिंग अमोनिया जो है वो एक बेस है, जबकि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है वो एक एसिड है। अब इसी रिएक्शन के अंदर जब कोई लिविस एसिड और लिविस बेस आपस में रिएक्ट करके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं तो जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं एडक्ट। जब लिविस एसिड और लिविस बेस आपस में रिएक्ट करते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की मदद से तो जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो कहलाती है एडक्ट। तो एडक्ट क्या है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो लिविस एसिड और लिविस बेस के रिएक्शन के नतीजे में हासिल हो वो चीज़ कहलाएगी एडक्ट। अब ये इसकी एक और एग्जांपल जो है वो सिलेबस में डिस्कस की हुई है कि अमोनिया और हाइड्रोजन आयन। ये है हमारे पास अमोनिया का स्ट्रक्चर, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये है अमोनिया और ये है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन आपको मालूम है कि ये प्रोटॉन कहलाता है और H+ मीन इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जो लोन पेयर है ये एक्सेप्ट कर लेगा अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उससे हाइड्रोजन आयन। तो ये डोनेट कर रहा है तो ये कहलाएगा बेस। हाइड्रोजन आयन ने इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट किया है तो ये कहलाएगा एसिड और इनके बिटवीन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये NH3 और हाइड्रोजन आयन जब आपस में मिले तो अमोनियम आयन बन गया NH4 और ये एक एडक्ट भी है। अभी मैंने आपको बताया कि लिविस एसिड और लिविस बेस
के दरमियान जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है और उसके नतीजे में जो चीज़ बनती है वो एडक्ट कहलाती है। तो लिविस एसिड और बेस के लिए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का बनना ज़रूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो डोनेट किया जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ, ये एडक्ट कैसे बनता है, लिविस एसिड और लिविस बेस के नतीजे में कि प्रोडक्ट ऑफ एनी लिविस एसिड बेस रिएक्शन, ये एसिड और बेस का रिएक्शन है। तो प्रोडक्ट यानी इन दोनों के मिलने से जो चीज बन रही है, प्रोडक्ट ऑफ एनी लिविस एसिड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशीज, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट के नतीजे में एक चीज बनती है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी लिविस एसिड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशीज व्हिच इज कॉल्ड एन एडक्ट। तो इस टॉपिक के अंदर आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन लिविस एसिड, फिर डिफाइन लिविस बेस, और एक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज एन एडक्ट या डिफाइन एडक्ट। जब आपको पेपर में क्वेश्चन है डिफाइन लिविस एसिड एंड बेस, तो लिविस एसिड को डिफाइन करना है, फिर लिविस बेस को डिफाइन करना है, और कोई एक एग्जांपल राइट करनी है आपने। ये वाली एग्जांपल राइट कर लें या ये वाली एग्जांपल राइट कर लें। एग्जांपल राइट करने के बाद नीचे लिखना जरूर है कि इनमें एसिड कौन है और इनमें बेस कौन सा है। अगर आए ओनली डिफाइन लिविस एसिड, तो सिर्फ लिविस एसिड को डिफाइन करना है, लेकिन ये रिएक्शन नीचे लास्ट में लिखना है आपने, और नीचे लिखना है कि एसिड कौन सा है। अगर आई डिफाइन लिविस बेस, तो भी डिफाइन करने के बाद ये ही रिएक्शन आपने राइट करना है और नीचे लिखना है इनमें से बेस कौन सा है। एडक्ट आए तो एडक्ट को डिफाइन करके प्रोडक्ट ऑफ एनी लिविस एसिड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशीज व्हिच इज कॉल्ड एन एडक्ट, और इन दोनों में से कोई एक एग्जांपल राइट करना लाजमी है। ये एग्जांपल राइट कर ले या ये एग्जांपल राइट कर दे और नीचे एडक्ट जो है वो भी साथ राइट करना। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन जो वो आपका बनता है, इसके टेस्ट योरसेल्फ पेज नंबर 27 पे उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट। ये लिविस कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है एसिड और बेस के हवाले से। इस लिविस के एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन हमको मालूम है, हम ये पढ़ चुके हैं कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। एसिड और बेस के रिएक्शन के नतीजे में साल्ट बनता है और वाटर बनता है, यानी कि जो चीज़ हासिल होती है ना तो वो एसिड होती है और ना वो बेस होती है, वो न्यूट्रल होती है। इसलिए हम इस रिएक्शन को जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखना है कि लिविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड किसे, लिविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो कौन सा है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड बेस रिएक्शन को जब हम डिफाइन करेंगे तो उसमें हम जिक्र करेंगे डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि लिविस एसिड को हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के हवाले से, और लिविस बेस को हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के हवाले से। तो एसिड बेस का रिएक्शन क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है, तो जब लिविस एसिड के अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन को डिफाइन करेंगे तो हम ये कहेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट इज डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि जब भी लिविस बेस इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा तो लिविस एसिड उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगा, उसके नतीजे में एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट इज अ donation and acceptance of electron pair to form a coordinate covalent bond and produce an adduct, और उसके नतीजे में जो चीज़ बनती है वो adduct कहलाती है। अब इस टॉपिक को अगर हम गौर से देखें तो हमें ये मालूम होता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या जिसके पास लोन पेयर हो वो लिविस बेस कहलाता है, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल हो, जिसके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो लिविस एसिड बन सकता है। लिविस बेस वो होगा
जिसके पास कोई लोन पेयर हो, और लेविस एसिड वो होगा जिसका कोई ना कोई ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी हो, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ना हो। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल डिस्कस की गई है कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम लेविस एसिड में कंसीडर करते हैं और कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको लेविस बेस में कंसीडर किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं लेविस एसिड। तो लेविस एसिड का भी मैंने बताया कि जिनका जो सेंटर वाला एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर की कमी हो, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी हो, तो उसको हम लेविस एसिड कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास BF3, अभी हमने डिस्कस किया है। इस तरीके से हमारे पास है AlCl3, इस तरीके से हमारे पास है FeCl3। AlCl3 का स्ट्रक्चर बनाएं तो वो इस तरीके से बनता है, ये ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है। FeCl3 का बनाएं तो इस तरीके से बनता है, ये ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है। तो जिनका भी सेंट्रल एटम जो है उसमें कोई एम्प्टी ऑर्बिटल होगा तो वो सब्सटेंस कहलाता है लेविस एसिड। इसके अलावा जितने भी केटाइंस है, केटाइंस ऐसे सब्सटेंस है, ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे Na+, Ka+, Ca+2। केटाइन कैसे बनता है? जब कोई एटम अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद वो केटाइन बन जाता है। अब इसने इलेक्ट्रॉन अपने शेल से निकाल दिए, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को दोबारा एक्सेप्ट भी कर सकता है, क्योंकि इसने अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया है। जैसे ये है हमारे पास हाइड्रोजन आयन H+, अब ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये दोबारा बन जाता है हाइड्रोजन, और अगर ये 2H+ हो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये दोबारा बन जाएगा H2। तो इस तरीके से जितने भी केटाइंस हैं वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है वो लेविस एसिड कहलाता है। इसमें ये बात आपने याद रखनी है कि जो सोडियम आयन, पोटाशियम आयन और कैल्शियम आयन है ये ज़्यादा अच्छे एक्सेप्टर नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन लेविस एसिड में इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करना होता है, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि नेचुरली ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है इसलिए ये आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट नहीं करते। जब हम देखते हैं लेविस बेस की एग्जांपल, तो हमने अभी कहा कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें कोई ना कोई लोन पेयर हो, जैसे कि अमोनिया के पास एक लोन पेयर है। इसी तरीके से अगर हम वाटर को देखें, ये वाटर का स्ट्रक्चर है हमारे सामने, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो जिसके पास भी लोन पेयर हो, लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो वो लेविस के अकॉर्डिंग बेस कहलाता है। तो इस तरीके से वाटर के पास 2 लोन पेयर है, इस तरीके हम वाटर को भी बेस कंसीडर कर सकते हैं लेविस के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे अमोनिया था, अमोनिया में NH3 था, अगर हम कर दें NH2, एक यहाँ पर हम R यूज कर लेते हैं। R मीन हमारे पास कोई अल्काइल ग्रुप है, R शो करता है, रिप्रेजेंट करता है अल्काइल को। अब ये बन गया NH2R, इसके पास भी एक लोन पेयर है, जिसके पास भी लोन पेयर हो वो लेविस के अकॉर्डिंग बेस कहलाता है। इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल है ROH, जिसके वाटर में बनाया था कि ऑक्सीजन के साथ एक एटम हाइड्रोजन, दूसरा एटम भी हाइड्रोजन। अब अगर एक हाइड्रोजन की जगह पर अल्काइल ग्रुप हो तो फिर भी 2 लोन पेयर भी हैं इसके पास खाली होंगे, तो जिसके पास लोन पेयर होंगे वो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकता है, तो वो लेविस बेस कहलाता है। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। जिन्होंने इसको कंप्लीट याद करना है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, वो इसकी जो लास्ट एग्जांपल्स हैं लेविस एसिड और लेविस बेस वो भी कंप्लीट याद करेंगे, और जिन्होंने इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है उनके लिए लेविस एसिड,
की डेफिनेशन, लिविस बेस की डेफिनेशन, एडक्ट क्या है, एडक्ट की डेफिनेशन, और एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया टेस्ट योरसेल्फ में से कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट। थैंक यू।